बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को गुज़िश्ता ईद बहुत मुबारक हो। और जनाब मिलिए हमारे भोले से। ये हमारा बड़ा प्यारा बकरा था जो ईद पर कुर्बान हुआ और ये इतना मासूम था कि इसका नाम हमने भोला रख दिया। तो जनाब ये हमारा बकरा था और ये हमारे नेबर्स के बकरे थे। माशाल्लाह अल्लाह ताला इन सब की कुर्बानी को कबूल करे। बड़े प्यारे प्यारे माशाल्लाह बकरे थे और जोश और जज्बा जो है वो नज़र आ रहा था लोगों में कि उन्हें कुर्बानी की कितना शौक़ है और वो कितने जज्बे के साथ और कितने जोश के साथ कुर्बानी को मनाते हैं। तो जनाब आज ईद का दिन था और हमारी कुर्बानी हो चुकी थी और उसके साथ ही सुबह के 8:30 बजे हमारा खाना भी तैयार था। और इस वक्त मैंने चिकन बिरयानी बनाई थी क्योंकि जो कुर्बानी है उसका गोश्त जो है फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि इस वक्त 8:30 बज रहे थे, यानी कि 8:44 थे और ख़ाना जो था ये सर्विंग के लिए जा रहा था, जो हमने अपने कसाई भाइयों के लिए भेजा था बाहर। और चूँकि आपको पता है कि ईद के दिन वो लोग कितने मसरूफ़ होते हैं, तो बहुत जल्दी होती है, तो फ़ौरन से उनका खाना जो है उनको सर्व किया जाता है, जिसकी हम रात से ही तैयारी करते हैं। और जनाब ये मेरा ईद का ड्रेस है, ये ईद के सेकंड डे की बात है और इस दिन मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना था और ये मेरा ईद का ड्रेस था और बहुत माशाल्लाह मुझे पसंद था। मैं जो भी ड्रेस लेती हूँ मैं बड़े दिल से लेती हूँ, बड़े शौक़ से लेती हूँ। और ये कि जब वो बनकर आती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने अच्छे स्टिच होकर आते हैं कि मुझे वो फिर बहुत मज़ा आता है उनको देखकर। जैसे आप सब लोग भी अपने ड्रेसेस को देखकर एंजॉय करते होंगे जब वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक तैयार होकर आ जाते हैं। तो जनाब ये इसके ट्राउज़र था और ट्राउज़र पे मैंने प्लीट्स बनवाई थी और नीचे मैंने एक वाइट कलर की इस पर लेस भी लगवाई थी। और जो इसका प्रिंट था बड़ा खूबसूरत था, इसमें छोटी छोटी सी स्पैरोस भी बनी हुई थी और इसके गले पर भी वाइट कलर की लेस थी और नेट के साथ जो है वो एक लेस जो थी वो उसकी पाइपिंग से हुई हुई थी गले के ऊपर नेक लाइन पर, जो कि शायद इस वक्त इतनी नुमायाँ नहीं हो रही, लेकिन देखने वालों को उस वक्त जो है वो बहुत अच्छे से नज़र आ रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी। और इसका दुपट्टा भी माशाल्लाह बेहद ब्यूटीफुल था। ये बड़ा ब्राइट और कूल सा कलर था और मुझे अपना ये ड्रेस बहुत पसंद था ईद की मुनासबत से कि बड़ी ईद पर बहुत गर्मी होती है, तो ये बहुत अच्छा था। ये एम्ब्रॉयडर्ड नहीं था, मैं अमूमन एम्ब्रॉयडर्ड नहीं लेती, ले भी लेती हूँ, लेकिन बड़ी ईद के लिए मेरा ड्रेस जो है काफ़ी सिंपल होता है क्योंकि ईद पर काफ़ी गर्मी होती है। लेकिन उसके दुपट्टे और सब चीज़ें जो हैं वो इतनी खूबसूरत होती हैं। जैसे पहले छोटी ईद पर मेरा जो दुपट्टा था वो गेंजा का था और ये जो है इस पर ये शिफॉन का दुपट्टा था, बहुत ब्यूटीफुल था, प्रिंट बहुत अच्छा था और उस पर जो लेस लगी थी उसने इसको वैसे ही बहुत उठा दिया था। समटाइम्स एम्ब्रॉयडरी बड़ी अच्छी लगती है लेकिन एम्ब्रॉयडरी इतनी नुमायाँ भी नहीं हो रही होती है, गर्मी होती है, तो एम्ब्रॉयडर्ड जो सूट है वो कोई इतने जो है वो सूट उस वक्त नहीं करते। जिनको पसंद है वो ज़रूर लिया करें, मैं भी ले लेती हूँ समटाइम्स, लेकिन अगर सिंपल लिए जाएँ तो मुझे ऐसे लगता है कि उसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ये प्लीट्स बनी थी माशाल्लाह से अपने ट्राउज़र के ऊपर, तो ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। दुपट्टे के इर्द गिर्द भी मैंने वाइट कलर की लेस लगवाई थी और जनाब ये लाइम लाइट का सूट था और माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, 3 पीस था। और जनाब आज मैंने इसको वेयर करना था अल्हम्दुलिल्लाह। या इसके साथ जो मेरे शूज़ थे वो भी ऑफ वाइट कलर के थे, ये भी ऑफ वाइट में था और इस पर बड़ा ब्राइट सा खूबसूरत सा प्रिंट था। इसका दुपट्टा माशाल्लाह बहुत ब्राइट था, जिसने सूट को बहुत अच्छे से उठा दिया था। तो आप सब लोगों ने अपने ईद के लिए ऐसी ड्रेसेस बनाए होंगे, यही जोश होता है, जज्बा होता है। कपड़े तो हम आम दिनों में बहुत बनाते हैं, लेकिन जो ईद के कपड़े होते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है। तो जनाब ये मैंने मिस रोज़ से 2 चीज़ें मंगवाई थी, एक तो मैंने अपना कॉन्सीलर मंगवाया था और दूसरा जो था वो फाउंडेशन मंगवाया था। इससे पहले मेरे पास जो फाउंडेशन था वो सिल्क फाउंडेशन था और ये जो फाउंडेशन है ये ल्यूमिनस फ्लॉलेस सिल्क फाउंडेशन के नाम से ये मौजूद था और ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिया था। तो जनाब आज मैं इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी थी, तो फ़र्स्ट टाइम जब ट्राई किया, चूँकि मैं कोई मेकअप एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो मुझे कुछ इतनी समझ नहीं आई इसकी। और इसी तरह से पिछले फाउंडेशंस की मुझे अक्सर समझ नहीं आती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे ये पता चल जाता था कि इसको कैसे करना है। ये कॉन्सीलर था और अच्छा कॉन्सीलर आपको पता है कि
फाउंडेशन का एक अहम हिस्सा होता है कि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो कंसीलर की भी ज़रूरत होती है। ये मेरे ईयररिंग्स थे जो आज मैंने अपने ड्रेस के साथ पहनने थे। और जनाब अब मैं अपनी अम्मी के घर पहुंच गई थी और मेरा जो भतीजा है दाऊद, ये आगे पीछे तो बहुत मज़े की हरकतें करता है, लेकिन इस वक्त जो है ये भी थोड़ा सा मूड में नहीं था, या शायद कैमरा देखकर ऐसे हो गए थे दाऊद साहब। मेरी बहुत प्यारी प्यारी भतीजियाँ हैं और आप इनसे मिलें या आपको ईद मुबारक कहेंगी। क्या हुआ था आपके घर में? काऊ आई थी? काऊ आई थी? पहले तो इनसे मानुष बताएगी गपशप हो काऊ रही थी, कैसी थी? ये अपने अपने ड्रेसेस प्यारी बता थी। रही थी, और वो तो मैंने ईद की सुना तैयारी बहुत भी गुस्से बता रही वाली भी थी। थी। गुस्सा और अभी करती आप थी। देखेंगे कि इन्होंने बहुत प्यारे सही प्यारे हो हेयर गई थी। स्टाइल्स बनाए और थे, आपने क्या ये वो भी खाया काऊ दिखाएंगी। का? आज जो बच्चा पार्टी थी वो बच्चा गायब थे, खाया का? लेकिन जो बच्चे हैं हाँ। माशाल्लाह किसी वो को पास ही थी। और आपको हुई पता है कि तैयारियां तो ऐसे नहीं बच्चों की होती हैं कहते, और उसकी तो बड़ी होती भी नहीं है। कलरफुल तैयारियां होती हैं, और हाँ। लेडीज़ को जो अच्छा, और कलरफुल बताओ चीज़ें हैं वो फिजा, बहुत अट्रैक्ट आपका ड्रेस करती हैं, बहुत अच्छा लग बच्चों रहा की है। तैयारियां बहुत अट्रैक्ट अच्छा करती हैं। लग रहा है ना? तो आप और इनकी गुफ्तगू आपका सुनिए, मनाहिल ये का ड्रेस तो आपको बिल्कुल विश सेम भी सेम है, आप करेंगी दोनों को एक ईद जैसा ड्रेस मुबारक के अच्छा लिए। लगा था। चलो आप फिजा आप अपना हेयर स्टाइल खड़े हो जाओ, खड़े होके दिखाओ। अच्छा अच्छा। जनाब इनके हेयर स्टाइल्स ये देखिए, देख इन्होंने लेती बहुत फिजा अच्छी का, अच्छी ये कितनी कटिंग्स प्यारी करवाई इसने थी। ब्रेड बनाई है। अब वो इधर बहुत इतनी प्यारी। नुमाया हाँ नहीं हो अब रही, ऐसे लेकिन मुड़ जाओ। लॉन्ग में ही कटिंग वाओ करवाई थी वाओ, इन्होंने। अब मारूश तो दिखाएगी अपना हेयर स्टाइल। लॉन्ग हेयर्स वाओ में मेरा ख्याल है जबरदस्त स्टेप्स जबरदस्त होते जनाब। हैं और और अब स्टाइल्स होते मिनाहिल हैं, और की बिल्कुल बारी है। शॉर्ट नहीं होते मिनाहिल, जैसे कि हमारे हाँ खड़े हो वक्त पर जाओ, हुआ खड़े हो करते जाओ। आपने थे। अच्छा सा कैचर लगाया हुआ है। वाओ यस, बड़ा अच्छा है। और अब जनाब ये हमारी मुगीशा उठेगी। मुगीसा और की जनाब मुगीसा ने कटिंग मेरे अपना सामने बहुत ही हुई प्यारा थी, मैं सा उस वक्त वहाँ थी। हेयर तो स्टाइल मुगीसा अपनी बनाया। कटिंग करवा के आई थी मुगीसा और इसका बड़े क्या मुझे नाम दिखा था रही इस थी कटिंग का जो कि आपने इन्होंने करवाई कौन थी? कौन से स्टाइल्स पसंद किए थे। क्या थी? फॉरवर्ड कटिंग थी। अच्छा। और रामी, आप कैसी हैं? अब जनाब ये रामीन की और बारी है, आपका हेयर रामीन भी स्टाइल आपको कैसा अपना है? हेयर दिखाओ स्टाइल उठ के। दिखाएगी। वाओ और वाओ रामीन बड़ी जबरदस्त। कॉन्शियस होती है जब अब मैं इनके पास बैठ जाती हूँ जाओ। कि पप्पो माशाल्लाह मेरी ये ये चीज़ भी हमारी प्यारी दिखाएं, मेरी प्यारी वो चीज़ भी ब्यूटीफुल दिखाएं। गर्ल्स हैं। और बच्चियों ओके, को तो शौक ईद होता है अपनी सारी मुबारक। चीज़ें दिखाने का। वाओ जबरदस्त। ये है ये देखिए रामी के इनकी छोटे प्यारी प्यारी छोटे टेडी मेहंदियाँ जो इनके बेयर, हाथों उन पर पे इसने लगी थी। मेहंदी बनाई और है। इन बच्चों को देखकर और एहसास होता बटरफ्लाई है कि भी है। ईद किसे और कहते हैं। देखिए यार इसने क्यूटेक्स भी लगाई है छोटे छोटे हाथों पर। अल्लाह ताला इनकी माओं को, हम सब बच्चों के माँ प्यारा बाप को लग रहा हमेशा है। सलामत रखें, माशाल्लाह क्योंकि इनकी ईदें, इनकी बहारें सारी बहुत अच्छा। अपने माँ और बाप के आप दम दिखाओ से बेटा। होती हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से। हाँ तो वाओ, अल्लाह ताला कैसा अपना फ़ज़ल अंदर से भी दिखाओ सब बेटा। लोगों पर सलामत रखें, वाओ वो अपने वाओ बच्चों की जबरदस्त। खुशियाँ बकरा नहीं सेलिब्रेट बनाया करें, किसी ने? बच्चे हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, ये माँ कितनी बाप के प्यारी साए मेहंदी तले पहनी है हमेशा फिजा ने। परवान चढ़ें। वाओ इतनी प्यारी मेहंदी। तो जनाब ईद के रंग आप वाओ देख रहे हैं, जबरदस्त। प्यारी प्यारी मेहंदियाँ आप देख रहे हैं। दाऊद दाऊद, साहब की मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि कोई अच्छा सा क्लिप इनका बन जाए। दाऊद ये साहब आगे ने, पीछे हमारे इतनी दाऊद प्यारी साहब ने। हरकतें करते हैं, और ये बोल लेकिन भी इस सकते वक्त ये जब भी देखते थे मैंने कैमरा ऑन किया तो ये स्टॉप हो जाते थे। वाओ मेरा ख्याल है माशाल्लाह। ये मुगीसा अंदर से के हाथ हाथ दिखाओ, हैं, अंदर से भी दिखाओ। दूसरा है, दूसरा। जिनके प्यारे प्यारे कितने हाथ थे प्यारे माशाल्लाह। हाँ, और बच्चों ने हाथ मुझे थे। कहा पुप्पो हमने ये अपने देखें जनाब, कान भी बनवाए हैं तो वो भी दिखाएं, हमने कितनी कैसे कैसे प्यारी। टॉप्स ओहो पहने। ये तो तो नजर ही बस नहीं अब मैं आती। ये मुगीसा देखो के वो जो मुगीसा ने टॉप्स अपने थे वो बड़े कान शौक से बनवाए। शायद कान बनवाए थे तो मुझे दिखा रही अच्छा थी। ये डॉल भी उसके है बाद रामीन। जनाब रामीन ने वाओ कहा नीचे मेरी नीचे डॉल करो, भी नीचे दिखाएं। करो। वाह रामीन कही थी मेरी डॉल की भी बनाए। वाह भी वाह। रामीन डॉल की को मेहंदी डॉल नहीं है। रामीन लगाई की डॉल ने रामीन मेहंदी ने, लगाई थी? क्योंकि डॉल को तो मेहंदी नहीं नहीं लगती नहीं लगाई है। थी। रामी ने अपनी डॉल को मेहंदी नहीं लगाई है ना, क्योंकि डॉल मेहंदी नहीं लगाती। वाह वाह। अब कहती जनाब मैंने भी रामीन अपने ने भी कान कहा कि बनाने मैंने भी हैं। कान ये बनवाए हैं देखें इतने और मेरे प्यारे से प्यारे से इसने टॉप्स दिखाएं आप टॉप्स सबको। पहने, इतने प्यारे से चांदी के टॉप्स पहने जनाब। वाह वाह जबरदस्त। ये दाऊद एक साहब दफ़ा दाऊद साहब फिर फॉर्म में आए थे माशाल्लाह माशाल्लाह। दाऊद ने चलना शुरू कर दिया और माशाल्लाह जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम चलते देखा तो बहुत मज़ा आया। अब जनाब शूज़ की बारी थी, रामीन के शूज भी। तो शूज़ उस तरह के मज़े के दिखा तो नहीं सकी, लेकिन मैंने सोचा चलो बच्चों का दिल है कि वो भी पुप्पो रख लो शूज़ अपना भी शूज। दिखाएं, तो ये चलाएं देखें इनके चले इनके शूज़ भी कितना दिखाते हैं मजेदार लोगों पैकिंग को। था वैसे। ये हम सब के शूज। इरहा ने कहा वाह पुप्पो मैं तो रह गई, मेरा भी तो कोई स्टाइल दिखा दें। इस वक्त खाना सर्व हो रहा था, रात का खाना था, डिनर था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।